मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आज अपने प्यारे भाई बंधुओं के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि न्यायपालिका से संबंधित है। कई लोगों को, अधिवक्ताओं के अलावा कई लोगों को इस बारे में जानकारियाँ नहीं होती हैं। वो ये कहते हैं कि लोअर कोर्ट क्या है, सेशन क्या है, एमएम क्या है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न क्या है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न क्या है, और सीएमएम क्या है, एसीएमएम क्या है, डीजे क्या है, एडीजे क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है जानकारी आम व्यक्तियों को नहीं होती है, तो उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि डीएम को डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं, फिर कलेक्टर क्यों कहते हैं, जिला अधिकारी क्यों कहते हैं। ये कई बातें लोगों के मन में आती हैं और चूँकि न्यायपालिका से संबद्ध है इसलिए लोगों को बताना आवश्यक हो जाता है जानकारी के लिए, और जिससे कि वो कहीं डिफीट ना खाएं, ऐसा ना प्रतीत हो कि बिल्कुल कहीं से चले आए हैं, उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। इसलिए अच्छा, तो प्रथम मुद्दा उठता है कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न ये छोटी कोर्टें होती हैं। जज क्यों कहते हैं इनको? जज इसलिए कहते हैं कि सिविल से संबंधित बात जो देखते हैं उनको जज से नाम से कहा जाता है। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, एमएम जिसको बोलते हैं, एमएम फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कानपुर में तो कई अदालतें हैं, बहुत अत्यधिक अदालतें हैं, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद उससे बड़ी अदालत होती है एसीएमएम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। एसीएमएम का मतलब अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद आती है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सीएमएम। सीएमएम जो होता है, सीएमएम के अंडर में जो है एमएम अदालत और एसीएमएम अदालत, ये सब अदालतें सीएमएम के अंडर में आती हैं। और सीएमएम के यहाँ कोई शिकायती प्रार्थना पत्र है या कोई फाइल को तलब कराना है या कोई ट्रांसफ़र करानी है तो वो सीएमएम के यहाँ डाली जाती है। और सीएमएम जो है एमएम से या एसीएमएम से कमेंट्स मंगाता है। कमेंट्स मंगाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये सुनवाई में कोई गड़बड़ी हो रही है या सही ढंग से कार्य प्रणाली नहीं हो रही है, तो वो उसको फाइल को दूसरे कोर्टों में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरह से सीएमएम का रोल होता है। सीएमएम के अंडर में सारे थाने जो है कानपुर के, जैसे कोई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर का मामला है तो उसमें सारे थाने जो 18 थाने, 20 थाने, 25 थाने, 40 थाने जो आते हैं वो सब सीएमएम के अंडर में होंगे। एक बहुत बड़ी पावर होती है सीएमएम को पूरे ज़िले की। तो उसके बाद सीएमएम से जो बड़ा पद आता है वो एडीजे आता है, अपर जिला जज। अपर जिला जज यह सेशन कोर्ट है। इसमें जब लोअर कोर्ट से कोई मामला खारिज हो जाता है या क्रिमिनल है, अपील है, कोई मामले की कोर्ट से संबंधित अपील है या कोई रिवीजन है तो दाखिल करना है, तो वो जब लोअर कोर्ट से कोई मामला खारिज हो जाता है, एक होता पूरी तरह खारिज होना, एक होता अर्ध तरीके से खारिज होना। तो उसमें अपील और रिवीजन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो वो बड़ी अदालत जो होती है वो एडीजे कोर्ट होती है। तो सबसे पहले उसको डीजे के यहाँ दाखिल किया जाता है, जिसको जिला जज बोलते हैं, डीजे उसके यहाँ दाखिल किया जाता है। वो अपना एडीजे के यहाँ ट्रांसफ़र करता है। तो एडीजे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 इस तरह से होते हैं। तो वो जब ट्रांसफ़र करता है तो एडीजे के यहाँ, डीजे चाहे तो खुद भी सुनवाई कर सकता है। डीजे और एडीजे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, सीनियर जूनियर का अंतर होता है, दोनों ही सेशन कोर्टें होती हैं। तो इस तरह से सुनवाई की जाती है। तो और उसके बाद कई अदालतें होती हैं, फास्ट ट्रैक अदालतें होती हैं, जैसे एफटीसी, सीजे। एफटीसी, सीजे का मतलब फास्ट ट्रैक सिविल जज,
या एफटीसी क्रिमिनल की भी अदालतें होती। ईसी एक्ट इलेक्ट्रिक से संबंधित कोर्ट। तो इस तरह से पास्को कोर्ट होती हैं। पास्को कोर्ट वो होती हैं जो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप करने का प्रयास, इस तरह से पास्को कानून तो अभी हाल ही में आया हुआ है कुछ ही समय पहले, और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार के प्रति सरकार और न्यायपालिका दोनों ही काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती रही है, इसलिए ये स्पेशल पास्को कोर्ट बनाई गई हैं। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और जिलाधिकारी तीन तीन क्यों बोलते हैं डीएम को? तो डीएम का रोल जो होता है वो प्रशासनिक भी होता है और न्यायिक भी होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन डीएम को देते हैं, उसमें टिकट लगा के प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो न्यायिक हो जाता है, और जब सादा देते हैं, बिना टिकट लगा के देते हैं, तो गैर न्यायिक होता है। उसके दोनों रोल होते हैं। जब वो कोई सिविल संबंधी मामले देखता है तब उसको कलेक्टर बोलते हैं, जब वो वैसे मामले देखता है तो उसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इस तरह से और भी ये जो है न्यायपालिका से थोड़ा हट के हो जाते हैं। डीएम हो गए और एसडीएम हो गए, एडीएम हो गए, इस तरह से अपर जिला मजिस्ट्रेट, तो स्पेशल सिटी मजिस्ट्रेट, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इस तरह से ये जो पद हैं ये थोड़ा सा न्यायपालिका से हटके हैं। न्यायपालिका चूँकि स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये तो प्रशासनिक पद है, और ये मंत्री विधायक ये सब इनके ऊपर शासन करते हैं, इसलिए उनको आदेशित वो कर सकते हैं मंत्री विधायक। और न्यायपालिका को कोई मंत्री विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी आदेशित नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूर्णतः स्वतंत्र है, और इनका वेतन भी सॉलिडेटेड फंड से निकलता है। तो इसमें इसलिए आपको इन सब तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। किसी पुलिस अधिकारी, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के अंडर में न्यायपालिका नहीं आती है। ये पूर्णतः स्वतंत्र रखी गई है और इनका वेतन सॉलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो है कभी कभी बड़ा बड़ा काम करती हैं, इसलिए हमारे भाई बंधुओं और बहनों सबको इस तथ्यों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसी बात पर मैं इस 12 बजे हुए हैं, इस बात पर मैं आप लोगों से यह चाहता हूँ। धन्यवाद।